अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक ज़ुबैर है और मैं मैथ के लेक्चर यहाँ पे अपलोड करूँगा। जो आज सबसे पहले जो अपने टॉपिक है वो डिस्कस करने जाऊँगा मैं, वो है राउंडिंग नंबर। बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ भी होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अच्छा खासा इसका यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक इज़ राउंडिंग ऑफ नंबर को राउंड किया जाना। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि देयर इज़ ए क्वेश्चन व्हाई वी यूज़ द टर्म राउंडिंग ऑफ नंबर। हम क्यों ये टर्म यूज़ करते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर वाली, हमें इसकी आखिर क्या वजह पड़ गई। एक्चुअली हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा बेसिक ग्राफिकली इसको देखना चाहें तो हमारे पास एक लाइन होती है, ये लाइन है। इस लाइन का क्या, ये एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक सर्कल में। ज़ाहिर बात है, इसका एक सिरा पकड़ के इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो वो पूरे क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास सर्कल होता है वो हमारे पास बेसिकली एक लाइन से ड्रा किया जाता है, या एक लाइन होता है, उसको जब हम मुसलसल कंटिन्यूसली कर्व करते जाते हैं तो वो एक सर्कल बन जाता है। मुसलसल यानी कि लाइन, उसको पकड़ के मैं कर्व करता जाता हूँ तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, लाइन बन जाता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अपने जो नंबर्स होते हैं उनको राउंड ऑफ कर सकते हैं, अपने जो रियल नंबर होते हैं उनको हम राउंड ऑफ करके एक साइकिल की शक्ल में ला सकते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर। अब मैथमेटिक्स में राउंडिंग ऑफ नंबर क्या होता है या ये कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है हम उसकी तरफ चलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, राउंडिंग मीन्स मेकिंग अ नंबर सिंपलर बट कीपिंग इट्स वैल्यू क्लोज टू व्हाट इट वाज। राउंडिंग का मतलब होता है कोई भी नंबर होता है उसको सिंपल कर देना, लेकिन एक्चुअली जिस उस वैल्यू के करीब करीब ही रहना, उससे ज़्यादा दूर नहीं होना। राउंडिंग में एक और चीज़ होती है कि इसमें जो हमारा रिज़ल्ट होता है वो लेस एक्यूरेट होता है बट ईजियर टू यूज़, लेकिन उसको इस्तेमाल करने में हमें आसानी हो जाती है। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है कि अगर हमारे पास, मैं कहता हूँ 73 है, इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँगा किसी भी नियरेस्ट 10 के करीब, मतलब 70 या 80 के करीब इसको मैं अगर राउंड ऑफ करना चाहूँ तो 73 जो है वो 70 के नियरेस्ट होगा। 73 को हम 80 के नियरेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास जो 3 है ये 5 से, इसका जो दूसरा नंबर है 73 का, 73 में जो 3 है ये हमारे पास 3 लेस देन है 5 से। जब लेस देन 5 से होता है तो वो पिछले नंबर पर क्या नाम है, कन्वर्ट हो जाता है। उससे पिछले मतलब ज़ीरो की तरफ, अगर 10 की मैं बात करूँ तो वो इससे पिछला जो 10 है 73 से वो 70 है, 70 फिर 80 90, इस तरीके से मैं 10 की बात कर रहा हूँ। या जिस तरीके से अगर हम अपने कॉमन इस्तेमाल करें कि मैं कहता हूँ कि ये मेरी जेब में 70 रुपये हैं, अगर मेरी जेब में 73 रुपये भी होते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसा कभी भी नहीं कहते कि जी मेरे जेब में 73 रुपये पड़े हैं। अगर हम अंदाज़न पे बात कर रहे हो तो अंदाज़न में हम अपने जो एक्यूरेट फिगर होते हैं हम उनकी तरफ बात कर रहे होते हैं, मतलब जो टेंस वाले हमारे फिगर होते हैं हम उनकी बात कर रहे होते हैं। अगर मेरी जेब में 76 रुपये होंगे, 76 रुपीज़ होंगे, तो मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि जी मेरी जेब में 76 रुपये हैं, बल्कि मैं कह देता हूँ जी मेरी जेब में तकरीबन 80 रुपये हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ मैं कर रहा हूँ तकरीबन, अप्रॉक्सीमेटली जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। इसका मतलब होता है एक्यूरेट तो नहीं रहेगा, और ये चीज़ हमने ऊपर इसकी डेफिनेशन में भी कह दिया, दी लेस एक्यूरेट रिज़ल्ट। जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो लेस एक्यूरेट होगा बट ईजियर टू यूज़ होगा। हमें 76 से ज़्यादा 80 कहना आसान लगता है। ठीक हो गया। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो होंगे टेंस, मतलब इस राउंडिंग ऑफ नंबर के अंदर वो हम 10 से स्टार्ट करेंगे, फिर 100, फिर 1000। 10 का मतलब होता है दहाई, जिस तरह होता है ना इकाई, दहाई, सैकड़, हज़ार, 10,000, लाख। तो हम शुरू करने जा रहे हैं दहाई से, इकाई से नहीं बल्कि दहाई से शुरू करने जा रहे हैं। टेंस, 100, फिर उसके बाद 1000, फिर उसके बाद हम होल नंबर्स की तरफ चलेंगे जिसमें हमारे पास 10th, 100, 1000 और राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ना जाएंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 10 से। टेन। अब 10 का अगर मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल लेना चाहूँ 10 की, इस तरह अगर मैं लेता हूँ जी ये ले लेता हूँ 73 ले लेता हूँ, चलें 74 ले लेता हूँ, सॉरी 74। अब हमने क्या करना है, ये जो इसमें 4 है
इसको हमने चेंज करना है। ये जो 4 है इसको मैं रेड कलर कर रहा हूँ, इस 4 के अंदर चेंजिंग आनी है, मतलब इस 74 को हमने राउंड ऑफ करना है टेंस में। तो टेंस में या तो ये 80 होगा या फिर ये 70 होगा। हमारे पास दो इसके एक्सपेक्टेड होंगे, या तो फिर ये 80 हो जाएगा या ये हमारे पास हो जाएगा 70। अब ये हमारे पास दो रिजल्ट हैं। अब चूंकि मैंने जैसे पहले कहा कि राउंडिंग ऑफ नंबर में अगर हमारे पास जो नंबर है, मतलब ये जो 4 जिसको मैंने रेड कलर की है, अगर ये हमारे पास लेस देन 5 हुआ तो ये अपने से नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये 70 की तरफ जाएगा। और अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर हो, 5 to 9 तक कोई भी नंबर अगर इनमें से हो यहाँ पर 4 की जगह, तब हमारे पास वैल्यू हमेशा अप राउंड होती है। ये होती है अप राउंड और ये होती है लेस राउंड। अब यहाँ पर अगर हमारे पास 4 है, क्योंकि 4 तो 5 से कम है तो इसलिए हमारे पास ये लेस राउंड हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 70। तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो हो जाएगा 70। इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ये हमारे पास 70 हो जाएगा इसका सही आंसर। इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें अगर मैं ले लेता हूँ जी 27। अब 27 जो है ये किसकी तरफ जाएगा, या तो ये जाएगा 30 की तरफ या ये जाएगा हमारे पास 20 की तरफ, क्योंकि हम टेंस की ले रहे हैं। या ये 20 होगा या ये 30 होगा। तो अब आप 1 मिनट के लिए इसको सोच लें जब तक मैं इसको लिखता हूँ कि किस की तरफ होना चाहिए, या 20 की तरफ होना चाहिए या 30 की तरफ होना चाहिए। चूँकि ये हमारे पास जो इधर 7 है ये हमारे पास ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो राउंड ऑफ होके ऊपर की तरफ जाएंगी। तो हमारे पास जो इसके आंसर करेक्ट आंसर है वो है 30। ये हमारे पास होती हैं टेंस की एग्जांपल्स। 10 की एक और एग्जांपल करा देता हूँ, फिर उसके बाद होप्स आपको समझ आ गई होगी। अगर ना किसी को समझ आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बता दें। किसी के अगर कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो लाजमी में बताएं। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर 55। अब 55 में क्या करना है, ये जो 5 है हमने इस 5 को देखना है कि ये 5 हमारे पास अब, क्योंकि जिस तरह हम पहले भी मैंने कहा है कि अगर हमारे पास 5 या 5 से ग्रेटर देन हो तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो अप की तरफ जाती हैं। हमारे पास जो आंसर आएगा वो अपर वैल्यूज़ आएंगी, राउंड ऑफ होके अप की तरफ जाएगा। अब ये 55 है तो इसको हम करेंगे 60। तो इसका क्या हुआ, एक्यूरेट आंसर हो गया 60। ठीक, अब हम चलते हैं 100 की तरफ। थोड़ा सा मैं इसको साइज़ बड़ा कर दूं, थोड़ा सा बोल्ड भी कर दूं, थोड़ा सा साइज़ इसका मैं अगर बड़ा कर दूं। चलें अब चलते हैं 100 की तरफ, एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर कोई नंबर लिखता हूँ 1, यहाँ पर एक नंबर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 766। अब 766 है, अब हमने जाना है 100 की तरफ, इसको अप करना है। तो 100 में जो हमने अप करना है तो वो तब्दीली आएगी इस तरह। अब पहले आपको देखना चाहिए जो नंबर है इसमें जो हमारे पास 6 है वो हमारे पास 1 है। मैं पहले आपको थोड़ी सी नंबर की पहचान करवा दूं। इस नंबर में जो हमारे पास 6 है उसको हम कहते हैं 1। जो हमारे पास सेकंड 6 है इसको हम कहेंगे 10। और जो हमारे पास 76 है इसको हम कहेंगे
100, 100, यानी कि हमारे पास जो पहला 6 है ये 1 है, दूसरा 6 10 है, और जो तीसरा 7 नंबर है वो हमारे पास 100 है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो हमने अब क्या करना है, सैकड़ा के अंदर तब्दीली लेकर आनी है। मतलब जो हमारे पास ये जो 7 है इसको मैं रेड कलर कर रहा हूँ, इसमें हमने तब्दीली लानी है। इससे पिछला नंबर हमने देख के, अब इससे पिछला नंबर हमारे पास 6 है, इसको मैं और कलर दे रहा हूँ, इसको मैं ग्रीन कलर दे रहा हूँ। जिसको हमने देखना है उसको मैं ग्रीन कलर देख रहा हूँ, और जिसके अंदर हमने तब्दीली लेकर आनी है उसको मैं रेड कलर दे रहा हूँ। अब जो हमारे पास 76 है, इसके हमारे पास दो आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर इसका हो सकता है या तो ये होगा हमारे पास 800, या फिर ये हमारे पास हो सकता है दूसरा आंसर, अगर इसका मैं लेके आना चाहूँ, या ये फिर 700 हो सकता है हमारे पास। अब आपने इसमें देखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। चूँकि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 6, यहाँ पर जो ग्रीन कलर में 6 है, ये 6 है। अब ये 6 हमारे पास क्या हुआ, 5 से ग्रेटर देन हुआ, तो इसलिए हमारे पास जो आंसर इसका होगा वो अप राउंडिंग की तरफ जाएगा। तो अप राउंडिंग की तरफ 766 से अप राउंडिंग की तरफ जाएँ तो वो 800 जाएगा। क्योंकि हम 100 की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमें 100 का डिफरेंस लाना पड़ेगा राउंडिंग ऑफ नंबर में। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 800। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 111। अब यहाँ पर हमारे पास क्या तब्दीली, किस में तब्दीली आनी चाहिए, जो तब्दीली आनी चाहिए वो इस 1 में आनी चाहिए। या तो ये 1 हमारे पास अपर होगा, मतलब कम की तरफ जाएगा, या फिर ये ग्रेट की तरफ जाएगा। अब हमारे पास जो देखने वाला है, जिसको हमने चेक करना है, वो ये ग्रीन 1 है, और जिसके अंदर हमने तब्दीली लानी है वो हमारे पास रेड 1 है। तो अब हमारे पास दो इसके एक्सपेक्टेड आंसर हो सकते हैं। पहला, या तो ये 200 की तरफ जाएगा, या फिर ये हमारे पास 100 की तरफ जाएगा। चूँकि हमारे पास यहाँ पर जो 1 है, जो ग्रीन 1 है, ये हमारे पास लेस देन 5 है, तो इसलिए हमारा जो राउंडिंग नंबर है वो लेस की तरफ जाएंगे, बिलो जाएंगे, बिलो राउंडिंग नंबर आएंगे। तो बिलो राउंडिंग नंबर में हमारे पास 111 है, तो वो हमारे पास 100 चला जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है इसका 100। ठीक, तो ये थी हमारे पास हंड्रेड्स के बारे में एग्जांपल्स। अब हम चलते हैं थाउजेंड्स की तरफ। थाउजेंड में हमारे पास अगर मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक नंबर लेता हूँ 7643। मैं एक से ज़्यादा ले लिए, 7654। अब हमने जो तब्दीली लेकर आनी है वो 1000 में तब्दीली लेकर आनी है। मतलब अब हमने हज़ारों में खेलने जा रहे हैं, थोड़े अमीर हो रहे हैं। तो हमारे पास जिसमें चेंजिंग आनी है वो होगा 7। इसके अंदर हमने तब्दीली लानी है, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। और जिसको देख के हमने तब्दीली लानी है वो इससे पिछला नंबर होगा 6। इसको हमने चेक करना है और हमने 7 के अंदर तब्दीली लानी है। इसको ग्रीन कलर कर रहा हूँ मैं। अब हमारे पास 7654 है। अब ये जो 600 है, 6 मतलब जो है 100,
अगर हमने 1000 में तब्दीली लानी है तो हमने 100 को चेक करना है, अगर हमने 100 में तब्दीली लानी है तो हमने 10 को चेक करना है, और अगर हमने 10 में तब्दीली लानी है तो हमें 1 चेक करना पड़ेगा, मतलब इकाई चेक करना पड़ेगा। अब चूँकि हमारे पास यहाँ पर 7000 है तो इसलिए हमें 100 की तरफ जाना चाहिएगा। यहाँ पे 600 है तो ये जो 6 है इसको हमने चेक करना है कि ये 6 जो है हमारे पास, क्या ये हमें जो हमारा राउंडिंग ऑफ नंबर है वो अपर की तरफ लेके जाएगा या ये राउंडिंग नंबर हमें लोअर की तरफ लेके जाएगा। तो हमारे पास दो इसके एक्सपेक्टेड आंसर हैं, या तो ये हो जाएगा 8000 या ये हमारे पास हो जाएगा 7000। तो ये दो इसके एक्सपेक्टेड आंसर हैं। तो आपके ख्याल में इसके कौन से आंसर सही होना चाहिए? तो चूँकि ये 6 जो है ये 5 से ग्रेटर देन है तो इसलिए हमारी जो राउंडिंग है वो अपर की तरफ जाएगी, तो इसलिए हमारा जो इसका एक्यूरेट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास होगा 8000। इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो इसका है 8000। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास एग्जांपल है जी 3344। अब हम चूँकि 1000 में तब्दीली लेकर आनी है, यहाँ पर है 3344। अब हमने जो 3000 है इसके अंदर तब्दीली लेकर आनी है, या ये 3000 हमारे पास हो जाएगा 4000 या ये हमारे पास 3000 हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो 33 है फिगर ये राउंड ऑफ हो जाएगा। अब इस 3 को हमने चेक करना है और जो अगला 3 है रेड जिसको मैं कर रहा हूँ इसको हमने चेंज करना है। इसमें मतलब हमारे पास एक्चुअली तब्दीली आनी है। अब सॉरी हुआ नहीं रेड, तो हमारे पास ये अब हम तब्दीली करने जा रहे हैं। तो अब आप भी ऐसा ऐसा सोचना शुरू कर दें कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। मेरे जहन में दो आंसर हैं। पहला आंसर मैं कह रहा हूँ जी 4000, और दूसरा आंसर मेरे जहन में आ रहा है इसका हो सकता है 3000। अब जो ग्रीन 3 हमने किया हुआ है ये हमारे पास लेस देन 5 है, तो ऑब्वियसली हमारी जो राउंडिंग है वो लेस देन हो जाएगी, तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 3000। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 3000। इसके जो वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे होल नंबर्स के बारे में। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। जो इसका सेकंड पार्ट वीडियो का है उसके अंदर हम 10th, 100, 1000 और राउंडिंग टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।